जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल में आज शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर मां विजयासेन देवी धाम सलकनपुर से खास खबर। मां विजयासेन देवी धाम में उमड़ता है आस्था का सैलाब। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की सतपुड़ा पर्वतमाला की ऊंचाई पर स्थित मां विजयासेन देवी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ सलकनपुर इन दिनों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मां दुर्गा को समर्पित मंदिर है। जब मां दुर्गा के अंग पृथ्वी पर गिरते हैं तो वह स्थान मां दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक बन जाता है। इसे मां दुर्गा बीजासेन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बीजासेन शब्द का अर्थ युद्ध नीति की देवी भी है, जो इस बात को और पुष्ट करता है कि ये मां दुर्गा का ही एक रूप है, जिन्होंने कई असुरों का संहार किया था। सलकनपुर स्थित मां विजयासेन देवी मंदिर का एक समृद्ध इतिहास, गहरी आस्था और कई पौराणिक कथाएं हैं। रक्त बीज का वध और विजयासेन नाम सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में रक्तबीज नामक क्रूर राक्षस का वध किया था। इस राक्षस को यह वरदान था कि उसके रक्त की बूंदें जहां भी गिरती वहां एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। देवी ने उसका संहार करने के बाद विजय मुद्रा में इसी स्थान पर आसन ग्रहण किया। विजय जीत और आसन बैठने का स्थान को मिलाकर ही माता का नाम विजयासेन पड़ा। एक अन्य लोक कथा के अनुसार सदियों पहले पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस पहाड़ी से गुजर रहे थे। जब उनके पशु खो गए तो उन्होंने देवी से प्रार्थना की। देवी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर मंदिर बनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद उनके पशु वापस मिल गए। मनोकामना पूरी होने पर बंजारों ने इस स्थान पर माता का मंदिर बनवाया। मां विजयासेन को कई परिवारों और समुदायों, खासकर गौड़ राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि माता यहां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मंदिर का सही निर्माण काल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह 18वीं शताब्दी के गौड़ राजाओं द्वारा बनाया गया था, जबकि कुछ अन्य कथाएं बंजारों को इसका श्रेय देती हैं। यह मंदिर सदियों पुराना है और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। इंदौर के होलकर शासकों ने भी इस मंदिर के विकास में योगदान दिया था। मंदिर में एक अखंड धूनी पवित्र अग्नि भी जलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कई सदियों पहले स्वामी भद्रानंद जी ने प्रज्वलित किया था। इस धूनी की राख को भक्तगण प्रसाद के रूप में लेते हैं। श्रद्धालु यहाँ विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्यों के बाद माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। खासकर नवविवाहित जोड़े सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं। करीब 1000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्रद्धालु मां विजयासेन देवी के दरबार तक पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां विजयासेन देवी मां दुर्गा का ही स्वरूप है और यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए नवरात्रि में भक्तजन विशेष रूप से सलकनपुर धाम की ओर रुख करते हैं। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुरक्षा, प्रकाश, पेयजल और सफाई की व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस प्रशासन ने भी दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सलकनपुर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम भी है। पहाड़ी की ऊंचाई से चारों ओर फैले जंगल और घाटियां दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह शाम भव्य आरती और भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर देवी मां की आराधना कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर में देवी लोक मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर को नया रूप दिया जा रहा है। इसमें नवदुर्गा कॉरिडोर और 64 योगिनी प्लाजा
जैसी नई सुविधाएं शामिल होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 300 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो फिकर न्यूज, मध्य प्रदेश।